अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे बायो 101 बेसिक बायोलॉजी के लेसन नंबर 26 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनिमल बायोलॉजी। एनिमल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहले तो ये यूकेरियोटिक होते हैं। इनके सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है और प्रॉपर ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होती हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेवरल सेल्स से मिलकर बनते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि खुद अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, दूसरे जानवरों या पौधों को खाकर अपनी खुराक पूरी करते हैं। मूव एट सम पॉइंट इन लाइफ, कहीं भी मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। डाइजेस्ट फूड टू गेट न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ सेल वाल, पौधों की तरह इनके अंदर सेल वाल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर सेल वाल मौजूद नहीं होती। एनिमल डेवलपमेंट के अंदर पहले सेल स्पेशलाइजेशन। इसके अंदर कह रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम सेल्स आर लेटर ऑन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस अकॉर्डिंग टू सेलुलर रिक्वायरमेंट्स। सिफिलाइजेशन के अंदर कह रहा है वो प्रोसेस जिसके अंदर कम्प्लेक्स ब्रेन क्रिएट हुआ, मतलब जानवर जितने भी होते हैं इनका ब्रेन जो होता है शार्प होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स की निस्बत। अर्ली डेवलपमेंट के अंदर ये कि इनके ग्रोथ के अंदर, नशो नुमा के अंदर सबसे पहले जो है ब्रेन बनता है और हार्ट बनता है। बॉडी सिमेट्री होती है, प्रॉपर बॉडी शेप्स होती हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू बॉडी बनती है। बॉडी कैविटी फॉर्मेशन, सीलम बॉडी के अंदर पाया जाता है। इस चीज़ को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसी लेसन में। सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो स्किन के टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, बोन्स, ब्लड्स, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, हार्ट के टिश्यू हो गए, बाइसेप टिश्यूज़ हो गए, जो नर्वस ब्रेन के टिश्यूज़ होते हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो मिलकर नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? वो सिस्टम बॉडी का जो कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करता है एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसका काम है जब कोई एक्शन हो उसके बदले में रिएक्शन देना, वो चाहे वॉलंटरी इरादी तौर पर भी हो सकता है, इनवॉलंटरी गैर इरादी तौर पर भी हो सकता है। गर्म चीज़ को हमारा हाथ लग जाता है तो हम हाथ जो है पीछे खींच लेते हैं, ये इनवॉलंटरी है। हाथ का गर्म चीज़ को लगना ये हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि ये चीज़ गर्म है, जिसकी वजह से हमें चीज़ गर्म फील होती है तो हम हाथ को पीछे खींचते हैं। इनवॉलंटरी के अंदर आँख का झपकना भी, ये भी इनवॉलंटरी है। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेजेस, पहली है फर्टिलाइजेशन लीड्स टू अ जाइगोट फॉर्मेशन। पहले बता रहा फर्टिलाइजेशन जो है के अंदर जाइगोट बनता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं। इसके अंदर पहले है सबसे ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर कह रहा है कि अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एन एनिमल फॉलोइंग द मोरूला यूजेज स्टेज एंड कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल स्फेरिकल लेयर ऑफ सेल इनक्लोजिंग अ हॉलो सेंट्रल कैविटी, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। गैस्ट्रूला के अंदर कह रहा है, ब्लास्टूला के बाद जो अगली स्टेज है वो गैस्ट्रूला है। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, 3 तरह की लेयर्स बन जाती हैं इसके अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म कहते हैं इसको। एंडोडर्म जो होती है तीसरे नंबर वाली लेयर होती है, और मेसोडर्म जो होती है एक्टो और एंडो के दरमियान में मौजूद होती है। आगे है डेवलपमेंटल टाइप्स। ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोम्स पढ़ने से ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सबसे पहले एनस बनती है और फिर उसके बाद माउथ बनता है। सेकंड पोर बिकम्स द माउथ। 2 पोर होते हैं, पहला पोर एनस का और दूसरा पोर जो है माउथ में कन्वर्ट होता है। प्रोटोस्टोम्स जो हैं इनवर्टेब्रेट एनिमल्स होते हैं, बगैर रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर पहले माउथ बनता है एम्ब्रियो, उसके बाद एनस डेवलप होती है। आर्थ्रोपोड्स हो गए, मक्खी, ये जो है प्रोटोस्टोम्स के अंदर आते हैं। बॉडी की सिमेट्री क्या है? ए सिमेट्रिकल होते हैं, रेडिकल सिमेट्रिकल होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल के अंदर एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस शामिल हैं, सिंपल एनिमल जिनकी कोई ख़ास सिमेट्री नहीं होती, कोई ख़ास शेप नहीं होती,
क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से मूव भी नहीं कर सकते। ये एक स्पॉन्जेस जो है ना, जस्ट एज आप कह लें कि पौधे की तरह होते हैं, ये अपनी जगह से एक जगह इजीली मूव नहीं कर सकते। समंदर वगैरह के ऊपर ये पाए जाते हैं ज़्यादातर। रेडियल सिमेट्री जो होती है, रेडियल सिमेट्री के अंदर कह रहा है, सिंपल से बताता हूँ कि बॉडी का कंट्रोल जो है ना एक पॉइंट के ऊपर फिक्स होता है। एक पॉइंट होता है पूरे जिस्म का जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे स्टार फिश के अंदर उसके जितने भी बाजू हैं ना, स्टार फिश के जितने भी स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, वो सेंटर के अंदर जो है ना कंट्रोल हो रहे होते हैं। वो सेंटर से मूव करती है, जो कुछ भी करती है ना वो चीज़ें सारी उसके साथ मूव होती हैं, उसके पार्ट्स जितने भी हैं। बायलेटरल जो होते हैं इनकी ख़ास सिमेट्री होती है। इनकी साइडें होती हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, हेड, रियर एंड, अपर एंड, रियर एंड, ये सारी जो हैं बायलेटरल सिमेट्री के अंदर शामिल हैं। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर तीन चीज़ें हैं, एसिलोमेटिक बॉडी, सॉडोसिलोमेटिक और सोलोमेटिक। एसिलोमेटिक के अंदर क्या चीज़ है? एसिलोमेटिक के अंदर कह रहा है कि सेलोमेटिक आपको पहले बताता हूँ। सेलोमेटिक क्या है? स्पेस बिटवीन एंडोडर्म और एक्टोडर्म। बॉडी जो है, मेम्ब्रेन है जो सेल की, उसका सबसे जो पहला मेम्ब्रेन है ना, पोर्शन है, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, ऊपर वाला। और जो दरमियान वाला है, जो सेल, उसके बाद जो आता है मीजोडर्म, और उसके बाद जो एंडोडर्म है। अभी एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान डिस्टेंस होता है। एसिलोमेट्रिक बॉडी जो होते हैं उनके अंदर एक्टो और एंडोडर्म के अंदर दरमियान डिस्टेंस नहीं होता, ये एक दूसरे के अंदर ना मिली हुई होती हैं। और सोडोसिलोमेटिक जो होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि डिस्टेंस तो होता है लेकिन फाजी कैविटी कहते हैं, कैविटी, ये डिस्टेंस जो है ना फाल्स कैविटी होती है, फास्ट डिस्टेंस होता है, कोई ख़ास प्रॉपर डिस्टेंस नहीं होता। लेकिन जो सोलोमेटिक प्लान्स है ना, बॉडी टाइप्स हैं, इसके अंदर क्या होता है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो है, ये जो सेल की लेयर्स हैं, इन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर कैविटी बनी होती है, प्रॉपर डिस्टेंस होता है इनके दरमियान। फीडिंग ऑफ हर्बीवर्स। हर्बीवर्स की फीडिंग के बारे में बात करें, हर्बीवर्स जो हैं, हर्बीवर्स इज़ एन एनिमल ऑटोमेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली अडाप्टेड टू ईटिंग प्लांट्स। हर्बीवर्स जो हैं जो पौधों को खाते हैं, काओ, गोट, शीप हो गई। कार्निवर्स वो जानदार हैं जो कि दूसरे जानदारों से जान पौधों से अपनी एनर्जी पूरी करते हैं। कार्निवर ड्राइव इट्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। कैट, डॉग हो गई। ओमनीवर्स क्या है? ओमनीवर्स जो है ना, बेसिकली ओमनीवर्स के अंदर इंसान शामिल होते हैं, इंसान भी हो गए, उसके अलावा प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई जो है ना, जितने भी ये सोर्सेज हैं इन सब को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं, जो कि पौधों को भी खाते हैं आप समझ लें, और दूसरे जानदारों को, जानवरों को भी खाते हैं। क्रो की एग्जांपल दी हुई है, क्रो जो है फलों को भी खा लेता है और इसके अलावा गोश्त को भी खा लेता है। इस तरह जानवर जो है ना ये भी सब्जियों और फलों को भी खाते हैं, और इंसान जो है ये भी सब्जियों और फलों को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार भी करते हैं, इसलिए इनको ओमनीवर्म्स कहते हैं, ओमनीवोर्स कहते हैं। व्यूअर, ये था आपका बायो 101 बेसिक बायोलॉजी का लेसन नंबर 26। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।